Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 तरीके के अलाउंसेस देखे थे। फुल्ली टैक्सेबल टैक्स फ्री अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। और आज हम लोग पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस की डिटेल में जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को किया गया मकान किराए के लिए मौद्रिक भुगतान है, पैसे में दिया गया भुगतान है। यह भुगतान वर्कर को, ताकि वो आगे किराए पर अगर रहता है तो जो किराया चुकाएगा वो किराया की छूट वो ले सकता है। अब ये छूट वो किस तरीके से ले सकता है इसकी डिटेल में हम लोग चलेंगे, तो इस पर आप लोग ध्यान दें। हाउस रेंट अलाउंस, HRA शॉर्ट में कहा जाता है इसको। तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट अप टू द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बच्चों यहाँ पे अपने इनकम टैक्स में बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है। तो निम्न में से जो भी कम हो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो भी कम हो। फॉर ऑल टाइप ऑफ असेसी, इधर ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अदर एम्प्लॉई, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या दूसरा वर्कर हो, वो इन तीनों में से जो भी कम होगा उसको छूट मिल जाएगी। तो 3 है हमारे पास में। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% of salary if the house is in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, DMCK, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, and 40% for other places। जिस स्थान पर वो वर्कर वर्क कर रहा है उस स्थान को आप देख लो कि अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है तो सैलरी की जो हम टोटल लगाएंगे उसका 50% हो जाएगा। और इन चारों के अलावा किसी अन्य स्थान का अगर दे रखा है तो आपको 40% ऑफ सैलरी निकालना है। और तीसरा रूल हमारे पास है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इन पॉइंट्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस याद रखना है कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% ऑफ सैलरी इफ द हाउस इज इन DMCK और 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर प्लेसेस। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये 3 रूल हैं। अब हमें सैलरी का मीन्स देखना है। सैलरी के मीन्स में बच्चों ध्यान से देखना होगा, टोटल भी ध्यान से लगानी होगी। आपको HRA की कैलकुलेशन के लिए जब सैलरी जोड़नी है तो आपको इन चीजों को जोड़ना होगा। बेसिक सैलरी जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी है, प्लस डियरनेस अलाउंस, ब्रैकेट में देखिए टर्म लिखी हुई है,
इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है हिंदी में अगर कहें तो सेवा शर्तों के अधीन। मतलब ये यदि डियरनेस अलाउंस डीए का पैसा रिटायरमेंट टर्म्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काटा जा रहा हो तो उस दशा में डीए को सेवा शर्तों के अधीन माना जाता है। बच्चों यहाँ पे अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप सेवा शर्तों में नहीं मानोगे। कुछ परसेंटेज दे रखा हो या कंप्लीट सेवा शर्तों में लिखा हो तभी आपको डीए जोड़ना है। मतलब जब तक ब्रैकेट में या प्रश्न में सूचना नहीं दी जाए आप डीए नहीं जोड़ेंगे। डीए जोड़ने के लिए सेवा शर्तों में होना जरूरी है। प्लस फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड कमीशन। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रश्न में लिखा हुआ है तो डीए सेवा शर्तों के अधीन होता है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा काटा जा रहा है तो भी डीए सेवा शर्तों में माना जाता है। तो तीन चीजें आप लोग जोड़ लो, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड कमीशन। उस सैलरी का 10% या 50% दोनों लगाना है आप लोगों को और इस रूल को अप्लाई करना है। एग्जम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल इफ, अब कब कब ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा? एम्प्लॉय के पास में खुद का मकान हो, अगर खुद का मकान है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और इन द हाउस वेयर ही डज नॉट पे एनी रेंट, और ऐसा कोई रिलेटिव के पास में या दोस्त के पास में रह रहा है जहाँ किसी भी प्रकार का वो किराया नहीं चुका रहा है तो उस केस में भी इसे नहीं छूट मिलेगी। रेंट पेड डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, अब ये तो रूल से आ ही जाएगा तो हमें पता लग जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या 2 नंबर में भी आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि आप बताइए एचआरए की कैलकुलेशन की, एग्जामिशन की छूटें कैसे कैलकुलेशन होती है। तो बस आपको ये वाला रूल लिख देना है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ प्रयत्न टेक्सटाइल लिमिटेड उदयपुर gets a salary of 6,000 per month. He also gets 1,500 per month as HRA, house rent allowance from his employer. He lives in a rented house and pays 600 per month as rent of this house. What amount of HRA will be taxable for the previous year? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। पहला रूल ले लेते हैं, HRA एग्जेम्प्ट ऐसे लिख लोगे और फिर लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर आप 3 पॉइंट डाल लोगे। ANS, 18,000. तो आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो निम्न में से जो भी कम हो, और इंग्लिश में लिखना चाहो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो भी चल जाएगा क्योंकि एग्जाम अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 3 पॉइंट्स में आप लोग लिखोगे। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो कि बच्चों ऊपर देखो आप लोग लिखा हुआ है 1500 रुपए पर मंथ, तो 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 18,000। बी हो जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड जो प्रश्न में लिखा है वो है 600 रुपए पर मंथ, तो आप ऐसी कैलकुलेशन कर लो 600 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी थी बच्चों? 6,000 पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ से साल भर की कितनी हो गई? 6,000 इंटू 12 72,000। 72,000 का आप 10% निकाल लोगे तो 600 इंटू 12 7,200 माइनस 7,200
इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे 7200 जैसे ये और भी कम होता, 7000 होता, 7000 में से 7200 माइनस होता, तो आपको माइनस का फिगर नहीं लिखना है, उसको नील कर देना है। तो इस पॉइंट का जो आंसर हमारे पास आया वो हुआ 0 या नील। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए इसका मकान कहाँ पे है, उदयपुर में है। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में होता तो हम 50% लेते, अगर दूसरी प्लेसेस पे है तो हम लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी 72,000 थी, 72,000 का 40% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 28,800 रुपए। तो इन तीनों में से बच्चों सबसे छोटा अमाउंट कौन सा हुआ, नील यानी कि 0। तो HRA एग्जेम्प्ट छूट कितनी हुई, 0। अब हम बात करेंगे HRA टैक्सेबल। तो टैक्सेबल का मतलब हो गया, इसको HRA मिला कितना था, 18,000, और 18,000 में से हमने छूट कितनी प्राप्त की है, छूट ऊपर जो कैलकुलेट करी 0, तो इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए यही रूल हम लोग अगले क्वेश्चन में भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेसिक पे 8,000 रुपए पर मंथ, बेसिक पे 8,000 रुपए पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चों देखो ये लिखा हुआ है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये 1,000 रुपए सेवा शर्तों के अधीन है। HRA @ 1200 पर मंथ, द असेसी जो करदाता है पेज अ रेंट ऑफ 1200 पर मंथ, उसको HRA मिला भी 1200 है और उसने 1200 रुपए पर मंथ चुकाया भी है। What amount of HRA will be taxable for the previous year? पिछले साल में कितना टैक्सेबल होगा। तो चलो सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले वही HRA एग्जेम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो भी कम हो। पॉइंट नंबर ए, 3 पॉइंट अपने को लिखना है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो इसको एक्चुअल HRA मिला है 1,200 रुपए पर मंथ, तो ये साल भर का हो जाएगा 14,400 रुपए। बी पॉइंट हमारा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सी पॉइंट आप लोग जानते हो, जगह देख लो, अगर प्रश्न में जगह नहीं दे रखी है तो DMCK के अलावा वाली जगह आप लोग एज्यूम कर लोगे। 40% फॉर अदर प्लेसेस, 40% ऑफ सैलरी फॉर अदर प्लेसेस। तो इन 3 पॉइंट्स के बाद में आपको क्योंकि सैलरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो HRA की सैलरी के लिए हम लोगों ने पहले देखा था कि आप लोगों को 3 चीजें जोड़नी होती हैं, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड कमीशन। फिलहाल इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं है, तो हम लोग बेसिक सैलरी काउंट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी बच्चों कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपए पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपए ये हो जाएंगे। तो 8,000 इंटू 12 96,000 और 1,000 इंटू 12 12,000, तो ये हो जाए अमाउंट हो जाएगा अपना 1,08,000 रुपए। तो अब चलते हैं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट पे देखो प्रश्न में लिखा था रेंट पेड 10%, रेंट पेड 1,200 पर मंथ, तो 1,200 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी जो हमने अभी कैलकुलेट करी है 1,00,000
8,000 का 10%, तो 14,400 माइनस 10,800। तो 14,400 में से हम 10,800 माइनस कर लेते हैं। 3600 रुपये बचेगा। और अंतिम कैलकुलेशन 40% ऑफ 1,08,000, तो 1,08,000 का 40% 43,200 रुपये हो जाएगा। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, 14,400 या 3600 या 43,200। तो तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 3600। तो हम लोग एक लास्ट वर्किंग लिख लेंगे। HRA एग्जाम वो हुआ 3,600 रुपये। तो HRA टैक्सेबल इसको मिला कितना था, 14,400। तो 14,400 माइनस 3,600, 400 माइनस 3,600 इक्वल्स टू 10,800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये था एक और क्वेश्चन। एक और देखते हैं HRA का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक सैलरी 6,000 पर मंथ, कमीशन 1% ऑफ सेल्स ऑफ ₹20 लाख। तो 20 लाख का अपन 1% कैलकुलेट कर देंगे। HRA 1,000 पर मंथ and the assessee pays a rent of 2,000 per month. What amount of HRA will be taxable for the previous year? तो अगेन हमारे को शुरुआत वहीं से करनी है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं। सॉल्यूशन HRA exempt list of the following। पॉइंट नंबर ए लिखेंगे। क्या था, एक्चुअल HRA बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सी यहाँ पे इसमें प्लेस नहीं लिखा है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक प्लेस लिख देता हूँ। इन प्रश्न में इस जगह मान लीजिए दिल्ली लिखा है, तो इस बार हमारा रूल क्या लगेगा, 50% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल HRA लिख लो सबसे पहले। तो एक्चुअल HRA इसको मिला 1,000 रुपये पर मंथ। तो 1,000 इंटू 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 12,000। इसके बाद हमें सैलरी की काउंटिंग करनी है। तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA क्या क्या जोड़ोगे, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसके बाद में एक और जोड़ना होता है आपको, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज बेस कमीशन। ये कमीशन फिक्स्ड अमाउंट में नहीं दिया हुआ होना चाहिए, परसेंटेज वाला होना चाहिए, जो कि आपको सेल्स पर दिया गया हो। तो सेल्स पर दिया गया कमीशन आप लोग बेसिक यहाँ पे काउंट में ले सकोगे। तो बेसिक सैलरी बच्चों हमारी हो जाएगी 6,000 इंटू 12 प्लस DA नहीं दे रखा है, तो हम लोग सिर्फ एक कैलकुलेशन और ले लेते हैं। कमीशन 20 लाख का 1% जोड़ देंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा 72,000 प्लस 20 लाख का 1% 20,000 रुपये, तो 92,000 ये फिगर हमारा बैठ रहा है। तो यहाँ पे ले लेते हैं अब रेंट पेड। कितना रेंट पे करा, 2,000 रुपये पर मंथ इन दिल्ली। तो 2,000 इंटू 12
माइनस 10% ऑफ 92,000, तो 24,000 माइनस 9200 इक्वल्स टू 24,000 minus 9200, 24,000 minus 9200 equals to 14,800. इसके बाद में सैलरी 24,000, सैलरी अपन ने कैलकुलेट करी 92,000, तो 92,000 का 50%, 92,000 का 50% निकाल लेते हैं into 0.5, 46,000, 46,000. अब इन तीनों में से देख लो छोटा अमाउंट कौन सा है. पहला एक का फिगर था 12,000, दूसरे का है 14,800, तीसरे का है 46,000. तो HRA exempt, तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जेम्प्ट क्या होगा, इन तीनों में से जो छोटा हो. तो 12,000 एग्जेम्प्ट हो गया. तो HRA टैक्सेबल कितना होगा, HRA मिला कितना था ए पॉइंट में 12,000 और एग्जेम्प्ट कितना हुआ 12,000. तो 12,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये एक और प्रश्न हो गया. अब देखिए एक और ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे असाइनमेंट समझ सकते हैं और आज शाम तक आप मुझे इसका आंसर करके भेज सकते हैं. बेसिक सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 500 रुपये पर मंथ, HRA 500 रुपये पर मंथ, ही पेज 900 एज रेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ HRA विल बी टैक्सेबल. तो पहले तो आप ये अदर प्लेसेस का मान के कर लेना. इसी क्वेश्चन में एक और पूछा है, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ द असेसी लिव्स इन दिल्ली. तो अगर दिल्ली में रहता है तो आंसर में क्या चेंज होगा ये भी आपको कैलकुलेट करके बता देना है. इसके बाद बच्चों देखो ये एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे, इसको भी हम लोग देखते हैं. एन एम्प्लॉय पोस्टेड इन दिल्ली इज गेटिंग सैलरी 5,000 पर मंथ. ही वॉज गिवन हाउस रेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर बाय हिज एम्प्लॉयर. अब यहाँ एक चेंज आ गया कि उसको जो अलाउंस दिया गया है वो अक्टूबर से अलाउ किया गया है, मतलब कंप्लीट नहीं अवेलेबल था. By his employer, this employee was living in the rented house since 1st January. अब अक्टूबर से मिला जो तो ठीक है, बट वो रेंट पे रहने गया 1 जनवरी से, for which he is paying a rent of 1,500 per month. But on 1st January he vacated the rented house as the construction of his own house was completed. यहाँ पे देखो अपन ईयर डाल देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो. 2019 यहाँ डाल लेते हैं. तो 1 जनवरी 2019 से वो रह रहा था, लेकिन 1 जनवरी 2020 से उसने ये मकान खाली कर दिया क्योंकि उसका खुद का मकान बन गया था. तो 1 अक्टूबर से पहले उसको HRA मिल नहीं रहा था, तो यहाँ तक उसको कोई छूट मिलेगी नहीं. अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर वो उस मकान में रह रहा है जहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ HRA मिला और 1,500 रुपये वो चुका रहा है, 5,000 रुपये केवल 3 महीने की कैलकुलेशन. और जनवरी से क्योंकि खुद के मकान में रहने चला गया तो HRA की छूट उसे मिलेगी नहीं. तो जो कैलकुलेशन अपन पूरे 12 महीने की अब तक कर रहे थे उसकी जगह हम लोग केवल अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की करके देखेंगे. केवल 3 महीने की छूट देंगे. तो मिला कितना 3 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1,000 पर मंथ, तो 12,000 3,000 रुपये. इसके बाद में उसने 1,500 रुपये के हिसाब से किराया चुकाया. तो आप लोग जानते हैं रेंट पेड माइनस 10, रेंट पेड 1,500 इंटू 3 4500 रुपये हो जाएगा. सैलरी की काउंटिंग सीधी है क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी दे रखी है 5,000 पर मंथ. तो 3 महीने की सैलरी हो जाएगी 15,000. तो 15,000 का 10% निकल जाएगा 4,500 माइनस 1,500. तो इसकी छूट हो जाएगी 3,000 रुपये.
इसके बाद 50% ऑफ सैलरी, तो जो सैलरी 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये का 50% 7,500 रुपये। तो HRA एग्जेम्प्ट, तीनों में से जो भी कम हो, 3,000 रुपये एग्जेम्प्ट हुए। पर जब आप HRA टैक्सेबल लिखोगे, अब यहाँ आपको थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर से मिलना चालू हुआ था, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर जो आपने ऊपर वर्किंग करी 2019 तक, उसमें तो आप लिख सकोगे 3,000 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 0। बट जब 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक आप लिखोगे, तो उस वक्त 1,000 इंटू 3,000 पूरा टैक्सेबल लिखोगे, क्योंकि एग्जेम्पशन तो कुछ मिला ही नहीं, वो खुद के मकान में रहने चला गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि HRA को मंथली बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये थी कंप्लीट HRA की न्यूज़। अब HRA का अगर प्रैक्टिकल व्यू देखा जाए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी सैलरीड पर्सन HRA का बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए से नीचे तक की किराया रसीद अगर है, तो उसमें जो मकान मालिक है उसका पैन नंबर नहीं चाहिए होता, और अगर साल भर का किराया 30,000 रुपये से कम है तो मकान किराया रसीद की आवश्यकता नहीं होती। 1 लाख रुपए तक का अगर किराया चुका रहा है तो पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 लाख से अधिक अगर किराया ज़्यादा चुकाया जा रहा है साल भर का, तो उस केस में मकान मालिक का नाम, उसका एड्रेस और परमानेंट अकाउंट नंबर तीनों मेंशन करने होते हैं फॉर्म के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।